हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इसके पहले अभी एक जस्ट वीडियो डाला था। कुछ क्वेरीज थी आप लोगों की, उस क्वेरीज़ को कंप्लीट करने के लिए, और उसके साथ ही मैंने जो है आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको आंसर करना है। उसमें से जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको सुटेबल लगे, आपके अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, आप उनको वहाँ से यूज़ कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी अगर आप एक दो लाइन वहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल अपनी तरफ से जो आपके स्ट्रेंथ हो आप उसमें वहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। बाकी आती है बात की कुछ क्वेश्चंस और है, जैसे कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। मैंने जबकि बता दिया है क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना। मैंने क्वालिटीज़ बता दी हैं आपको, और क्या होता है स्टेनोग्राफी ये भी बता रखा है। लेकिन एक चीज़ और है, कुछ चीज़ें और जो रह गई हैं, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से कवर कर दूँ। जैसे स्टेनोग्राफर के कार्य मैंने वहाँ नहीं बताए थे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में वहाँ सब कुछ बता दिया। जितने क्वेश्चंस थे सब मैंने वहाँ पे आपको करा दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं, उसको भी हम देख लेते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। स्टेनोग्राफी क्या है, स्टेनोग्राफर का कार्य क्या होता है, और स्टेनोग्राफर क्या होता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम जल्दी से यहाँ पे कवर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बिकॉज आप लोगों के पास खुद भी टाइम नहीं है कि आप इतना ज़्यादा जो है वीडियो को सुनो देखो। तो बस मेरा वीडियो सुन लेना, 2-3 बार सुन लेना, आपको जो है यहाँ पे बहुत हेल्प मिल जाएगी। बिकॉज कोई चीज़ आप रट के तो जाओगे नहीं ये, हाँ, लेकिन ये है कि वर्क वगैरह है तो आपको पता होनी चाहिए ना कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। तो एक तो स्टोरी की तरह सुनना और जल्दी से याद करना और वहाँ जाके जल्दी से कह देना। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका है कि स्टेनोग्राफी क्या होता है। तो स्टेनोग्राफी देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टेनोग्राफी क्या होता है, कि ये जो है इसे हम लैंग्वेज को, जैसे कि ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे हम कोडिंग लैंग्वेज या फिर शॉर्ट हैंड लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है ना। स्टेनोग्राफी जो होती है उसे हम लोग जो है लैंग्वेज या फिर कोडिंग लैंग्वेज या फिर शॉर्ट हैंड लैंग्वेज भी कहते हैं। और इस भाषा का उपयोग करके हम, जैसे कोई भी इंसान अगर स्पीच दे रहा हो, संभाषण दे रहा हो, तो वो इतनी तेज़ गति में बोलता है तो उसे हम बहुत ही तेज़ी के साथ जो है शॉर्ट में लिख लेते हैं। ये कला जो है स्टेनोग्राफी कहलाती है, ठीक है। आप एक चीज़ और कह सकते हो कि जो स्टेनोग्राफी होता है ये लिखने का एक मेथड होता है, ठीक है ना। स्टेनोग्राफी जो होता है वो लिखने का एक मेथड होता है जिसमें किसी सामान्य लिखने वाले, ठीक है ना, इंसान की तुलना में जो स्टेनोग्राफी वाला जो इंसान होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ लिख सकता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे प्रतीकों का यूज़ किया जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये शॉर्ट हैंड में लिखने की प्रक्रिया होती है इसको हम लोग आशु लेखन यानी कि स्टेनोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मेन जो आपका इससे तात्पर्य है वो कुछ इस तरह से है कि तेज और संक्षिप्त लिखाई, जैसा कि मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि तेज और संक्षिप्त लिखाई। अगर मान लीजिए उतना लाइन बताने के बाद से आपको कुछ और इंक्लूड करना होगा तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो। एक बार और बोल दे रही हूँ कि स्टेनोग्राफी क्या है, ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है, ठीक है। इसको कोडिंग लैंग्वेज या फिर शॉर्ट हैंड लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसी भाषा का उपयोग करके किसी संभाषण को शॉर्ट में तेज गति से लिखा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट है कि स्टेनोग्राफी में क्या है, ये एक लिखने का मेथड है जिसमें सामान्य लिखाई की तुलना में अधिक तेज गति से लिखा जा सकता है। इसमें हम छोटे छोटे जो है प्रतीकों का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसे जो है आशु लिपि भी कहा जाता है। और लास्ट में आप बोल सकते हो या फिर स्टार्टिंग में ही बोल सकते हो कि स्टेनोग्राफी का जो तात्पर्य होता है वो होता है तेज और संक्षिप्त लिखाई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, ठीक है। अभी तो आपने जाना कि स्टेनोग्राफी क्या है, अब आती है बात कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। तो स्टेनोग्राफर होता क्या है, कोई इंसान ही होता है ना। तो स्टेनोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो स्टेनोग्राफी का यूज़ करके, ठीक है, क्या करता है, किसी संभाषण को कम से कम समय में क्या करता है, लिख देता है, ठीक है ना। यही होता है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर वह व्यक्ति होता है जो अपनी स्टेनोग्राफी का यूज़ करके किसी अधिकारी या व्यक्ति के द्वारा दिए जा रहे संभाषण को कम समय में और तेज गति में लिखने की क्षमता रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेनोग्राफर। तो इसको याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। जैसे आप इसको एज एग्जाम्पल समझ लीजिए कि स्टोरी की तरह से याद कर लीजिए कि जैसे मान लो कोई स्पीच दे रहा है, कोई आपका संभाषण दे रहा है, भाषण दे रहा है, तो बहुत तेज़ी में लोग भाषण देते हैं। तो कोई नॉर्मल इंसान है वो तो उसको लिख ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई जो इंसान जिसको स्टेनोग्राफी आती होगी वो इंसान जो है उसको बहुत तेज़ी से लिख लेगा। तो सिंपल सी बात है कि स्टेनोग्राफर वो व्यक्ति है जो किसी अधिकारी या व्यक्ति के द्वारा दिए गए भाषण को कम समय में और
तेज़ गति में लिखने की क्षमता रखता है, उसे हम लोग स्टेनोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्टेनोग्राफर के कार्य क्या होते हैं। तो जैसे देखो मैंने बताया ना कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, तो स्टेनोग्राफर जिस कार्य को कर करके स्टेनोग्राफर बनता है वही कार्य जो है स्टेनोग्राफर का कार्य होता है। तो स्टेनोग्राफर का कार्य क्या हो गया, स्टेनोग्राफर का कार्य क्या होता है कि वो व्यक्ति जो किसी संभाषण दे रहे अधिकारी के संभाषण को, ठीक है, कम समय में तेज गति से, ठीक है, लिपिबद्ध करके सही तरीके से उसे लिखता है, तो वो स्टेनोग्राफर कहलाता है। और यही जो कार्य होता है वो स्टेनोग्राफर का कार्य होता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें ज़्यादा और घुमा फिरा के आंसर देने का ज़रूरत नहीं है, एकदम सटीक पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अलावा, ठीक है। तो इतना आपको आंसर देना है कि स्टेनोग्राफर का कार्य क्या है। तो आप ये भी बता सकते हो कि प्रतीकों का यूज़ करके, ठीक है, कम समय में लिपिबद्ध तरीके से, ठीक है, और तेज गति में जो संभाषण दिया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको लिखना ही स्टेनोग्राफर का कार्य कहलाता है। तो इतना, ये 3 क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना अच्छे से, बस ज़्यादा पढ़ना क्या है, मतलब सुन लेना, सुन के ही आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना कर लेना, आपका काम बन जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।